हेलो एस्पिरेंट, मैं जीएस भाई एंड के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ जिसमें हम आपको सिखा रहे हैं सीजीएल के जो 2022 के टीयर 1 और टीयर 2 के क्वेश्चन आए थे। हम इसमें एक वीडियो रिलीज कर चुके हैं जिसमें 20 के अराउंड क्वेश्चन बताए गए हैं और बाकी जो क्वेश्चन थे इस वीडियो में कवर करा दिए जाएंगे। पूरे के पूरे क्वेश्चन करा दूंगा और इसको अगर करके चले जाते हो ना तो रेशियो से जो क्वेश्चन आएंगे वो बचेंगे नहीं आपसे। और दूसरा जो मैंने एक और वीडियो डाली थी नंबर सिस्टम के पीवाईक्यूज, वो करके चले जाओ, गारंटी देता हूं फिर आप कहोगे कि एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं गया। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हो, मैं हूं आकाश मदेशिया और मैंने सीजीएल ऐसे 10 से ज्यादा एग्जाम क्लियर किए हुए। मुझे देख रहे हैं जो रेगुलर फॉलो कर रहे हो, मुझे जानते होंगे कि मैंने सीपीओ सीडीएस मैंने 3 बार क्लियर किया हुआ है। आप जाके रिटर्न में रिजल्ट देख सकते हो, 3 बार के लास्ट आकाश मदेशिया मेरा नाम है। ठीक है, और सीजीएल क्लियर किया हुआ है 2022 वाले में, मेरा नाम जाके देख सकते हो आप, आकाश मदेशिया नाम है, सन ऑफ विजय प्रसाद। अब देखो, आप अगर चैनल पे नए आए हो तो एक बार प्लेलिस्ट विजिट करके आओ। प्लेलिस्ट विजिट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि इस चैनल पे कितना जेन्युइन कंटेंट मिलता है। ठीक है, एकदम जेन्युइन कंटेंट, टू द पॉइंट बात होती है, क्लास पढ़ाई जाती है ना, कोई यहाँ पे टाइम पास किया जाता है, कंप्लीट पढ़ाई जाती है। तो अगर आप प्लेलिस्ट देख के आओगे तो आप मजबूर हो जाओगे कि चैनल को सब्सक्राइब करो। और मुझे पता है कि आप भी सपोर्ट करते हो अच्छे कंटेंट को, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे। तो पहले आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग जाए तो देखो सवाल क्या है, आ चुके हैं हम पहले सवाल पे। उस दिन तक 20 करा चुके थे, आज से 21वां सवाल स्टार्ट हो गया है। तो देखो ए और बी के पावर 4 अपॉन बी ए का तीसरा अनुपातिक क्या है। तीसरा अनुपातिक क्या होता था, अगर ए और बी और सी अगर अनुपात में है, तो अगर ये अनुपात में है तो आपको तीसरा अनुपात मतलब ये वाला वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या होगा, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी है, यही तो ज्ञात करना है हमको, ये वाला ज्ञात करना है। तो इसको हम कांस्टेंट रखते हैं, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सी को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये बी दोनों है तो बी इंटू बी हो जाएगा, बी इंटू बी अपॉन ए। ये मैं आपको एक बार बता चुका हूं, अगर प्रीवियस वाली वीडियो देखी होगी तो कंप्लीट उसमें बता दिए। तो अब देखो बी कौन सा है, ये दूसरी वाली, तो इसमें बी कौन सा है, ये है ना, ये दूसरी वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई करो, तो बी के पावर 4 अपॉन में 4a। ठीक है, इंटू फिर से बी, तो इंटू बी के पावर 4 अपॉन 4a। अपॉन में सबके अपॉन में क्या बचा, ए, ये अपॉन ये जो है सबसे लास्ट में आया था, तो ए की वैल्यू तो ए ही है ना। अब क्या करो, आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बी के पावर 4 आप कहोगे सर बी के पावर 4 और ये जब बेस सेम हो तो क्या हो जाता है, घातों को जोड़ देते हैं, तो बी के पावर 8 नीचे क्या हो जाएगा, तो 4a, तो 4 चौको 16 ए स्क्वायर। अब ये जस्ट इसके नीचे है तो इसका भी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा ना, तो इंटू ए। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, बी के पावर 8 अपॉन 16 ए स्क्वायर है और इसके पावर कितना है 1, तो 2 1 3, ए के पावर 3 मतलब ए क्यूब। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, तो कोई है क्या ऑप्शन ऐसा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, सी करेक्ट है। तो सिंपल है, जैसे बोलते जाएगा ना हमको वही करना है। जब भी आपका कोर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको चीजें करने में ज्यादा प्रॉब्लम आने नहीं वाली, इसलिए कहता हूं कोर कॉन्सेप्ट क्लियर करो एकदम अच्छे से कि 100 में 100 क्वेश्चन आप कर पाओ। तो क्या है, देखो कोर कॉन्सेप्ट यहाँ पे देख लो, ए बी सी अगर है तो ए बाई बी और बी बाई सी ये इसका रिजल्ट है। तो हमको इस सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो सी को हमने इधर ट्रांसफर कर लिया और ए को इधर ले गए, फिर बी को इधर ले गए, तो बी इंटू बी अपॉन ए। बी की वैल्यू हमको पता थी, ये 2 बार इसको मल्टीप्लाई किया अपॉन ए, तो लास्ट में ए की वैल्यू ए ही है, ए का मतलब ये पहला वाला, बी का मतलब ये दूसरा वाला, ए यहाँ पे है। अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में, ए हमारे पास था, ए को इधर ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए के पावर 1, ये बी के पावर 8 हो गया और बाकी ये अपना मल्टीप्लाई होके आ गया आंसर। ठीक है, अगर आप एक चीज ध्यान दोगे तो याद रखना ये तीसरा है, तीसरा अनुपाती कैसे निकाला है, बीच वाला भी निकालना मैंने सिखाया है प्रीवियस वीडियोस में, यहाँ पे भी सिखाऊंगा अगर आया तो। फिर से देख लो, ये क्या है 36 81 संबंधे x और 63 ऐसे है, तो x का मान फिर से देखो, जब ऐसे होता है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, आप कहोगे सर 36 अपॉन रेशियो दिया है तो मतलब ये अपॉन में 81 और ये बीच में समानुपात, इसका मतलब इक्वल, और ये क्या है x फिर से अनुपात में है तो मतलब कि फिर से अपॉन में आ जाएगा। इसी x की वैल्यू निकालनी है। अगर इसको काटोगे आप तो कहोगे सर 9 9 81 और 9 7 63, अगर 9 से काटू तो 9 9 81 और 9 7 63, अगर फिर मैं इसको 9 से काटूं तो 9 चौको 36, तो आप कहोगे सर x की वैल्यू पता है क्या आ जाएगी, तो ये 7 चौको इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सर कहोगे आप x की वैल्यू आ जाएगी 28। x की वैल्यू हमारे पास क्या है, b। ये इजी है, कितना सिंपल सा है। ठीक है, अगर ये तरीका आपको पता है तो आप ये सब बच्चों की तरह ऐसे लिखोगे नहीं, ये सब बच्चों की तरह आप नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट यहीं से काटोगे। देखो कैसे काटोगे, आप इसको काटोगे 9 9 81 9 7 63, 9 9 चौको 36, फिर क्या करोगे 7 चौको 28 सीधा मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको कोर तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चले। 3 धनात्मक संख्याएं के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग तीनों संख्याओं का योग
वर्गों का योग ये है, तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था जब संख्याओं का वर्ग देगा या गुणा देगा या भाग देगा तो आपको क्या करना है, तब आपको x लेके सॉल्व करना है। तब आप नॉर्मल मेथड से नहीं सॉल्व कर सकते, आपको क्या करना है, x लेके सॉल्व करना है। ठीक है, तो x ले लो, क्या है 4 5 और है ना 4 5 और 6, यही 7 है ना, तो क्या करो 4x ले लो, 5x मान लो और 7x मान लो। अब क्या बोला गया, इनके वर्गों का योग, तो इसका वर्ग करोगे तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16x स्क्वायर योग है। ठीक है, 5x का करोगे तो 25x स्क्वायर प्लस 7x का करोगे तो 49x स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे 15,210, 15,210 यही वैल्यू है ना, यही वैल्यू है। प्लस कर दो आप, तो क्या करोगे 16 25, 16 25 हो जाएगा हमारे पास 41, और 41 और 49 90, क्या हो जाएगा 41 और 49 90 एक्स स्क्वायर, 90 एक्स स्क्वायर भी है ना, बराबर 15 2 1 0, ये 0 से ये 0 कट जाएगा सीधा है। ठीक है, 9 से काटो तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 से काटोगे तो 9 9 एकम 9 बच गया, क्या हमारे पास 9 गया, तो 15 में से 9 गया तो 6 बचा, 6 और 2 तो 6 9 54, अब बच गए 8 और 1 तो 8 9 9 81, हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 199 199 15,210। 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 बच गया 6 2 9 6 54, तो 9 से काटोगे तो यह क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 एकम 9, तो एक बार जाएगा, फिर 15 में से 9 गया तो 6 बचा, 6 और 2 9 6 54, तो 54 62 में, यहाँ क्या था 6 और 2 बचा था 62, 62 में से 54 गया तो 8 और 1 8 और 81, 9 9 के 81, तो 169 बना, एक्स स्क्वायर बराबर 169, तो एक्स बराबर रूट में 169 को क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 13 लिख सकते हैं ना, तो बराबर क्या आ जाएगा 13, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 13। अब क्या है, इन सब संख्याओं का हमको योग पता करना है, तो सब संख्याओं को योग करो, पहले ऐसे योग करना है, ये नहीं कि सबका पहले 13 से मल्टीप्लाई करके फिर करना, नहीं यही पे प्लस कर लो। तो क्या प्लस करोगे, तो 4 और 5 4x प्लस 5x प्लस 7x, जब प्लस का आएगा ना तो आप डायरेक्ट करना। ठीक है, तो देखो प्लस आ गया तो 4 और 5 9 9 7 16x 16x, x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू 13 है, तो आप कहोगे 16 तिया 48 को 8 और 16 के हम 16 16 4 20 208 हमारा जो होगा सम होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। कितना सिंपल सा सवाल था, देखो कैसे था, 4x 5x और 7x 4 5 और 7 दिया था, तो मैंने पहले बताया जब गुणा भाग वर्ग देगा तो वर्ग घन देगा तो हम x लेके करें, तो x ले लिया। अब बोला गया था उनके वर्गों का योग, तो 4x का 4x का वर्ग किया तो 16x स्क्वायर, 5x का किया 25x स्क्वायर, 7x का किया तो 49x स्क्वायर इज इक्वल टू 15,210, तो अब इनको प्लस किया तो 90x स्क्वायर है, 90 से जब हमने इसको काटा तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 169 है, तो x की वैल्यू 13 आ गई। अब हमको क्या करना था, इनके तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना था ना, तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए तीनों संख्याओं को जोड़ लिया तो हमारे पास आया 16x, क्या आया यहाँ पे आया 16x, तो x की वैल्यू क्या है 13 से मल्टीप्लाई कर दिया 208, आंसर। कठिन है, कठिन नहीं है, बस देखो लेंदी है, तुम अपने पे विश्वास रखो कि हर सवाल कर सकते हो, विश्वास से बड़ी ना कोई चीज नहीं होती, ये बात मान के चलना। और मैं हर बार कहता हूं मैक्सिमम जो लड़के फेल होते हैं ना वो एग्जाम में जाके डर जाते हैं कि मेरे से नहीं होगा, इसलिए वो फेल होते हैं। बस अपने आप में विश्वास रखो। तुमने देखो अगर कोई लास्ट में फेल हुआ कुछ नंबर से, तो तुम सोचो कि मैं क्यों फेल हुआ, कुछ नंबर से मैं क्यों फेल हुआ, क्योंकि एग्जाम में मेरे डर से 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए जो कि नहीं होने चाहिए थे। अब देखो रोहन ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने नंबर प्राप्त किए, अंग्रेजी को मैं इंग्लिश लिखता हूं, ठीक है, डायरेक्ट ई लिखता हूं, ठीक है। इंग्लिश में किससे, साइंस से 2 गुने नंबर याद किए, साइंस में अगर 1 पाया तो इंग्लिश में 2 गुना पाया ना, अंग्रेजी में इंग्लिश में 2 गुना और साइंस से 2 गुना पाया। अंग्रेजी और विज्ञान और गणित, एक गणित भी सब्जेक्ट है, गणित मतलब मैथ लिख देता हूं, मैथ सब्जेक्ट है, उनमें कुल में मिला के कितने उसके नंबर है 126, इन तीनों को जोड़ने के बाद उसके नंबर कितने हैं 126। अब देखो क्या बोला गया, उसके अंकों का अनुपात देखो, अंग्रेजी और गणित में अंकों का अनुपात क्या है, अंग्रेजी इंग्लिश और गणित में अंकों का अनुपात क्या है 2 और 3, क्या है अनुपात 2 और 3, इसका अनुपात क्या है 2 और 3। तो ये देखो जो कॉमन है इसमें और इसमें कॉमन है, ये सेम है ना, ये जब सेम है तो ये भी सेम हो जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा, तो हमारा अनुपात क्या बचा 2, इसको मिटा देता हूं अभी के लिए, ठीक है। देखो पहले क्या था, इंग्लिश और इसका साइंस का हमने रेशियो निकाला 2 और रेशियो 1,
जब हमने मैथ का निकाला, इंग्लिश और मैथ का दिया हुआ था 2 और रेशियो 3, तो इंग्लिश 2 है और मैथ 3 है। तो जब देखो जो मिड कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट इंग्लिश, ये दोनों में सेम है ना, तो मतलब कि ये वाला भी साइंस भी सेम हो जाएगा। तो 2:1:3 आया। तो जो कि अब क्या बोला गया, तीनों में कुल संख्याओं का योग कितना है, तीनों में कुल अंकों का योग 126 है। तो यहां पहले योग करो, तो 2 1 3 3 2 3 3 6, तो 6 यहां पे है और एक्चुअल में कितना है 126। तो 1 बराबर कितना हो गया, तो आप कहोगे सर 1 बराबर 6 दूनी 12 और 6 कम 1 6, 21 हुआ। अब बोला गया उसके अंग्रेजी में कितने अंक है, तो अंग्रेजी यही है ना, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 21 गुणे 2 बराबर 42। यही अपना आंसर है। समझ पाए क्या? एक बार फिर से देखो, इंग्लिश में साइंस से 2 गुना नंबर थे, तो हमने 2:1 कर दिया। मैथ में क्या था कि इंग्लिश और मैथ का रेशियो क्या था, नहीं, इंग्लिश और मैथ का रेशियो क्या था, 2:3। तो जो कॉमन पॉइंट है वो सेम है, तो मतलब ये भी सेम हो जाएगा, उसको सेम सेम लिख लिया। यहाँ पे कितना, तो 2 1 3 और 3 6, तो यहाँ एक्चुअल कितने में 126, तो 6 बराबर 126, तो 1 बराबर 21, तो 2 बराबर 42 हमारा आगे आंसर कौन सा, ए। आगे चले अगले सवाल पे मूव करते। अगला सवाल देखो, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता है। ठीक है, तो मूल्य के एक हीरे को 3 टुकड़े में काटा जाता है, तो वजन का अनुपात यह है, तो काटने पर होने वाली हानि। तो देखो क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, एक्चुअल में कुछ चीज होती है और उनको टुकड़े में तोड़ने पे ना उनका जो मूल्य होता है उनके वजन के वर्ग के या घन के अनुपात में हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी ये जैसे हीरा है ना, 6000 समथिंग रुपए का है, अगर ये पूरा है तो ठीक है, अगर इसको हम 3 टुकड़े में तोड़ देंगे ना तो ये कम हो जाएगा। क्यों? जैसे मान लो क्यों, क्योंकि वो वर्ग अपने वजन के वर्ग के अनुपात में था। जैसे मान लो उसका वजन है 10 ग्राम, ठीक है, तो 10 ग्राम है वर्ग, तो उसका मान लो क्या हो गया अनुपात, नहीं, उसका वर्ग क्या हो गया, 10 का वर्ग 100, 10 का वर्ग 100 हुआ। पर अगर मैं उसको 5 और 5 में तोड़ दूं तो 5 का वर्ग 25 और दूसरा 5 का वर्ग 25, कितना हुआ, 85 हुआ, 50, तो उसका मूल्य 50 हो गया, 2 टुकड़ों का मूल्य 50 हो गया, और एक टुकड़ा अगर होता तो उसका मूल्य क्या होता, 100। एक्चुअल में हीरो का मूल्य ऐसा कुछ होता है, ठीक है, इसलिए देखोगे ना कि इतने छोटे छोटे हीरे तुमको ना सस्ते मिल जाएंगे, ठीक है, पर जैसे ही उसकी साइज बढ़ेगी ना उसका दाम बहुत तेजी से बढ़ जाता है, स्क्वायर में बढ़ता है। ठीक है, अगर मान लो तुमने ना दो एक मानता हूं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, मान लो 2 ग्राम के तुमने हीरे लिए, तो तुमको 2 का स्क्वायर मान लो 4, 2 का स्क्वायर 4, 8 रुपए का मिले, ठीक है। पर यही अगर एक लेते ना 4 ग्राम का, 2 ग्राम के 2 लिए तो 4 ग्राम हुए ना, एक 4 ग्राम का लेते ना तो तुम्हें 4 का स्क्वायर 16 रुपए देने पड़ते। वैसे ही बेस्ट ये सवाल है, देखो कैसे समझते हैं इसको, मेरा मतलब समझ गए होगे समझाने से। देखो, हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता है, तो 6000 रुपए हीरे के मूल्य को 3 टुकड़ों में तोड़ा जाता है। 3 टुकड़ों में तोड़ने पे किस वजन में टूट जाता है, तो टूटता किसमें, 3, 2 और 1 में, ठीक है। अब देखोगे कि अगर ये पहले होता तो पहले कितना होता, तो तुम कहोगे सर ये 3 और 2, 3 2 6, 3 2 5 और 1 6, पहले ये इसका कुल वजन कितना था, तो आप कहोगे सर इसका पहले कुल वजन 6 था, ठीक है, तो 6 था। अब मैंने फिर से तुमको एक बात बताई थी कि जब भी स्क्वायर वाले क्वेश्चन आए, वर्ग के, घन के, गुणा भाग, तो तुम क्या एक्स लेके सॉल्व करोगे, क्या करोगे, एक्स लेके सॉल्व करोगे, और अगर धन और घटाना है तो सिर्फ नॉर्मल सॉल्व कर दोगे। तो देखो अभी इसके मूल्यों का क्या होता है, अभी क्या होता है, स्क्वायर होते हैं, तो इसको हम 6x मान लेते हैं। अगर मान लो मैं इसको 6x मान लेता हूं, तो इसको स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 36x। तो पहले मूल्य कितना था 36x, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो यहां पे कितना मूल्य हो जाएगा, तुम कहोगे सर अब यहां पे कितना मूल्य हो गया, 36x स्क्वायर है, ठीक है, याद रखना। यहां पे कितना मूल्य होगा, तो 3x का स्क्वायर प्लस वर्ग के अनुपात में है ना, देखो, ठीक है, 2x का स्क्वायर प्लस 1x का स्क्वायर, 1x को क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर, ठीक। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 2 का क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x का x स्क्वायर, सिंपल है। अगर इसको ऐड कर देते हो तो क्या होगा 9x प्लस 4x 13 और 13 ये 14x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 14x स्क्वायर। अभी मूल्य क्या हो गया 14x स्क्वायर, और पहले कितना था, तो उसका आप कहोगे सर 13x स्क्वायर था, क्या था 13x स्क्वायर। अगर 13x स्क्वायर कितना है, 13x स्क्वायर 36x स्क्वायर कितना है, तो आप कहोगे सर इसका मूल्य था 6084, यही तो था। अगर मैं इसको 6 से काटूं पहले, तो 6 से काटोगे तो 6 कम 6 0 और 6 कम 6 6 को 24, फिर यहां बच गए 6, फिर 6 से काटो तो 6 कम 6
यहाँ बच गया 4 और 1, 4 1 6 6 का 36, बच गया 5 और 4 6 पंचे 6 9 54, 169 बचा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? तो आप कहोगे सर 13 आ गई। यहाँ पे x की वैल्यू 13 आ गई। या इसको एक्स स्क्वायर डायरेक्ट रहने दे सकते हो क्योंकि बाद में हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई? 169। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169। अब देखोगे कि पहले कितनी वैल्यू थी, तो कहोगे सर 36 एक्स स्क्वायर थी। अभी कितनी वैल्यू हो गई है? तो ये अभी की वैल्यू है ना, इस रेशियो में टूटा है, तो ये अभी की वैल्यू है 14 एक्स स्क्वायर। तब पूछा गया कितनी हानि हुई, तो कितनी हानि हुई? तो ये क्या हो जाएगा? 2, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2 एक्स स्क्वायर। ठीक, 22 एक्स स्क्वायर इतनी हानि हुई है। कितनी हानि हुई है? 22 एक्स स्क्वायर। तो 169 एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दो, तो 22 गुणे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 169। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 22 9 198, 198 को 8 बच गया, कैरी 19, 22 छक्का 132, 132 में 19 जोड़ दोगे 151 बचा है 1, कैरी 15, 22 एकम 22 और 15 37। ये हमारा इतने रुपए का लॉस हुआ है। ये कहीं है क्या? 3718 रुपए, 3718, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऐसे कुछ कठिन सवाल भी पूछे जाते हैं, कभी प्री में पूछ लेगा, कभी मेंस में पूछ लेगा। ये मेंस लायक सवाल है। ठीक है, बहुत कम पूछा जाता है, एक ही सवाल ऐसा पूछा गया है, बाकी तो समानुपात और उसको समानुपात से फुर्सत ही नहीं है एसएससी को। तो देखो फिर से एक बार समझाता हूं। पहले तो मैं बता दिया था कि मूल्य कैसे बढ़ते हैं कैसे घटते हैं। अगर तुम 2 ग्राम के ले लोगे 2, तो तुमको 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 8 रुपए मिल जाएंगे। पर अगर 4 ग्राम का एक लेते हो तो 16 में मिलेंगे, क्योंकि जितना भी बड़ा हो जाएगा उसके स्क्वायर के हिसाब से उसका रेट लगता है। तो यहां पे देखो पहले 6 था, जैसे 3 2 1, तो मतलब कुल वजन कितना होगा? 3 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम और 6 ग्राम, तो 6x वजन होगा, तो 36 एक्स स्क्वायर होगा। 36 एक्स स्क्वायर वजन होगा ना, 36 एक्स स्क्वायर वजन होगा। जब टूट गया तो क्या हो गया? 3 और 2 और 1 के में हो गया, तो 3x मान लो, इसको 2x मान लो, इसको 1x मान लो। तो जब इनका स्क्वायर किया, अब इनके भी स्क्वायर के रेशियो में ही तो होगा, तो इसका 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर सब किया, तो हमारे पास क्या है? 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसको हमने ऐड किया तो 14x स्क्वायर आया। पहले कितना था? 36x स्क्वायर, अब कितना बच गया? 14x स्क्वायर। तो कितना लॉस हुआ है? पहले 36 था, अभी 14 हो गया, तो कितना हमने नुकसान कर दिया? 22 का नुकसान कर दिया, 22 का एक्स का स्क्वायर का नुकसान कर दिया। अब हम एक्स की वैल्यू पता कर लें अगर, तो एक्स की वैल्यू फिल्ड कर देंगे तो हमको नुकसान पता चल जाएगा। तो 36 एक्स स्क्वायर बराबर पहले मूल्य कितना है? इतना। तो एक्स स्क्वायर का हमने काटा पीटा, तो एक्स की स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169। क्या आ गया? 169। हमने 22 यहाँ पे एक्स स्क्वायर का 169 रख दिया और हमारा आंसर आएगा 3718। यही हमारा आंसर है। देखो कितनी मेहनत से तुमको पढ़ाई जा रही है, और मैं विश्वास करता हूं कि सबको मेहनत करते रहना चाहिए और मेहनत करते करते जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मैं मेहनत कर रहा हूं, तुम करो, सरकारी नौकरी लो। सरकारी नौकरी के बाद एक प्यारा सा मैसेज करना कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। उससे ज्यादा मेरे को खुशी और किसी चीज में होगी नहीं कि मेरे किसी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाए। अब देखो, एक विश्वविद्यालय में गणित, भौतिक और रसायन की पुस्तकों की संख्या 8, 5 और 9 के अनुपात में रखी गई है। इन पुस्तकों को क्रमशः 10%, 5% और 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात क्या है? तो देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो x लेके करो, x लेके करोगे तो 8x मान लो, 5x 9x मान लो, और जब 10% निकालोगे तो पॉइंट में आएगा और आपका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा पर आंसर आ जाएगा। मैं दूसरा तरीका बताता हूं जिससे आप क्या करोगे, थोड़ा सा जल्दी कर पाओगे, बहुत जल्दी कर पाओगे। देखो अगर 8 है और 5 है और 9 के रेशियो में है, तो इसको हमको क्या, देखो परसेंट में चेंज करना है ना, तो परसेंट में चेंज करने के लिए कैलकुलेशन तब इजी होगी जब नंबर जो दिया गया 100 में हो। जैसे मान लो 8 है तो इसको 800 मान लो। ठीक है, क्या किया, सब में 2 जीरो ऐड कर दो, कर सकते हैं ना रेशियो में ऐसा। अगर मैं सब में 100 से मल्टीप्लाई कर दूं रेशियो में, तो रेशियो में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसको हम 0 सबको काट भी सकते हैं, फिर वही अपना आंसर आ जाएगा। तो हमने ऐसे कर लिया। अब हमको बोला गया है कि इनमें क्रमशः 10%, 5% और 5% की वृद्धि की गई, तो इसमें 10% की वृद्धि करो। तो 80 का 10%, 800 का 10% निकालना आता है क्या आप लोग को? 800 का 10%, 800 का 10 बटा के 100, यही तो होता है परसेंट निकालने का तरीका, कि जितना परसेंट बोला गया उतना बटा के 100। तो इसको काटो तो 0 गया, तो बता कितना होगा? 80। तो इसमें कितना बढ़ गया? तो इस 10% बढ़ा तो इसमें 80 बढ़ गया, तो ये कितना हो गया? 880। ठीक है, अब बोला गया इसमें 5%, तो इसका 500 का 5% निकालो, तो 500 का 5 बटा के 100, यही तो होता है, यही तरीका बताया मैंने। बच गया 5, बचा के 25। ठीक है, तो देखो इसमें कितना प्लस हुआ? 25, तो ये क्या हो जाएगा? 525। 900 है, 900 का 5%, इसमें भी तो 5% बढ़ा है, तो 900 का 5%, 900 का 5 बटा के 100। देखो ऐसे कोई टीचर एक एक करके ना तुमको सिखाएगा नहीं। 9 बचे 45, क्या हो जाएगा? 9 बचे 45, तो इसमें कितना प्लस हुआ? 45, तो हमारे पास क्या बचा? 945। ठीक, अब हमको क्या पूछा है? 10% बढ़ने के बाद अनुपात, इनका ही अनुपात निकालना है।
इनका ये अनुपात निकालना है। अब इनमें से जो कॉमन होता है उसको हम काट देते हैं, कॉमन काट दो। तो कॉमन इसमें देखो सब में 5 कॉमन है, क्योंकि इसमें भी 5 है ना। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट में 5 हो या तो 0 हो, तो ये भी मतलब 0 है, ये 5 5 है। 5 से काटोगे तो इसको काटो, तो 5 एकम 5 बच गया 3 और 8, 5 सत्ते 35 बच गया, 35 38 में से 35 गया तो बच गया 3 और 0, 5 छक्का 30। 176 है, किस किस में है, एक ही में 76। आपका आंसर यहीं से समझ आ गया, ठीक है, एक ही में 176 है, आपका आंसर यहीं से समझ गया है। पर मैं आपको समझाना है तो एक बार सारे करके दिखाता हूं। तो देखो, तो 5 एकम 5, अब यहाँ 2 तो जाएगा नहीं, तो उसके लिए 0 बढ़ा दो और ये 5 ले लो, तो 50 25 105 भी आ गया। इसको भी 5 से करो, 5 एकम 5 बच गया, यहाँ 4 और 4 5 बट्ठे 40 बच गया, 4 और 5 95। ये अपना जो है रेशियो है, ठीक है, काट पीट के आ गया आंसर, समझे। तो हमारा रेशियो कौन सा है, ये वाला ऑप्शन है। फिर से एक बार सिखा देता हूं कैसे कर सकते हो। इसको करना है तो इसको 800 मान लो, इसको 500 और इसको 900 मान लो। फिर सब में इसमें 10% प्लस बोलना है, तो 10% प्लस कर दो, इसमें 5%, तो 5% निकालोगे 500 का तो 25, 9 का 5% निकालोगे 45, सबका आगे ये रेशियो। अब इसमें जो कॉमन है इसको काट दो, सब में 5 कॉमन था, 5 काट दिया तो ये आंसर आ गया। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल को देखो, अरे बहुत सिंपल सा सवाल, मैं इसको ना तुम लोग को होमवर्क दे दूं क्या, नहीं फिर से समझा देता हूं, क्या करूं। 7 15 और 21 का चतुर्थ समानुपाती क्या है, 7 15 और 21 का चतुर्थ समानुपाती। तो चतुर्थ समानुपाती पूछा है ना, तो चतुर्थ समानुपाती क्या होता है, फर्स्ट अपॉन सेकंड, ये फर्स्ट है अपॉन सेकंड। अब ट्रिक से नहीं बताऊंगा, अब ये पूरा कैल नहीं करूंगा क्योंकि इतनी बार कर चुका हूं पीछे। बराबर 21 बटा के चतुर्थ पूछा है तो उसको x मान लेते हैं, x मान लिया हमने, काटो, तो 7 3 21। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इस 15 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 45, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, पहला अपॉन दूसरा बराबर दूसरा अपॉन तीसरा अपॉन चौथा, तो चौथा x मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते हैं। ओके, चलो आगे देखो। एक समानुपात में पहला दूसरा और चौथा पद क्रमशः, पहला दूसरा और चौथा पद क्रमशः ये है, तो तीसरा पद ज्ञात करना है, समानुपात है, ठीक है। तो मान लो हम तीसरा पद यहां मान लेते, चौथा है ये चौथा है, ये चौथा है, ये पहला ये दूसरा और तीसरा बीच में मान लो x है, ठीक है। तो समानुपात में फिर से हम वही 51 बटा के 68 और तीसरा हमको नहीं पता है तो x बटा के 108 मान लेते हैं, ठीक है, 108 हो गया। अब इसको काटो, तो ये क्या है, 17 तिया 51 और 17 चौको 68, 400 इसके काटोगे 4 से तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 27 तिया के 81 अपना आंसर हो जाएगा। समझे क्या, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार आप मैंने जो फॉर्मूले समझाए हैं वो समझ गए, वो एक बार फॉर्मूले समझ गए तो फिर ऐसे फटाफट करना, ठीक है। तो देखो फर्स्ट अपॉन सेकंड 51 अपॉन के 68 इज इक्वल टू थर्ड को हमको पूछा था, थर्ड को x मान लेते, x अपॉन लास्ट है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इज इक्वल टू 81। कितना सिंपल है, देखो x और y के वर्ग के हाँ देखो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है, जैसे x जो है ना किसके बराबर है, y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है, अनुक्रमानुपाती। एक बार मैं साफ से लिखता हूं, x जो है y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। तो जब x 12 है, x क्या है 12 है, तो क्या हो रहा है, y कितना हो जा रहा है 2, तो y की वैल्यू यहां रखो 2, अनुक्रमानुपाती y की वैल्यू 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आपका हो गया सर ये जब 12 है तो ये हो जाएगा 4 है। तुम यहां से ध्यान दोगे कि ये कितना मल्टीपल है, तो कहोगे सर ये 3 गुना है, इसके कितना है 3 गुना है, ठीक है, 3 गुना है, यही याद रखना है आपको चीज। जब ये 3 गुना है तो हम जब y बराबर 3 रख दे यहाँ पे, तो y बराबर क्या है, x इज इक्वल टू अनुक्रमान पे आते y का स्क्वायर, तो y की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूं यहाँ पे, 3 रख दूं तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो x का अनुक्रमान पे क्या हो जाएगा, 3 9 हो जाएगा ना, 9 हो जाएगा। तो अब देखो तुम यहाँ पे 4 था तो ये इसके 3 गुना 12 आ रहा था, तो यहाँ पे 9 है तो इसका 3 गुना क्या आएगा, तो आ जाएगा सर 27 आ जाएगा, ठीक है, 9 3 27, ये हमारा 27 कौन से ऑप्शन में बी। समझे, बहुत क्लियर सा आसान है, ये फंसा देता है, सबको फंसा देता है। हाँ, मैं खुद फंसा हूं तो इसलिए बता रहा हूँ। ये मेरे से 1.5 साल पहले किसी एग्जाम में पूछा गया था ऐसे ही सवाल और मैं फंस गया था, मतलब मैंने कर दिया, मेरा टाइम बहुत चला गया था, ये कहने का मतलब है फंसने का मतलब। तो टाइम की यही गेम होते हैं ना, क्योंकि उसकी वजह से लास्ट में मेरा 1-2 क्वेश्चन छूट सकता है। तो आगे देखो सवाल क्या है, फिर से एक बार मैं एक्स को एक्सप्लेन कर दूं, x y के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, y के अनुक्रमानुपाती, वियुक्त क्रमानुपाती करता है तो उसको अपॉन में कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ 12 है, इस अनुक्रमानुपाती 2 y की वैल्यू क्या आ रही है, जब ये 12 है तो ये 2 आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का इसका 4, तो देखोगे कि अनुक्रमानुपाती क्या है, जो कांस्टेंट, इसको अनुक्रमानुपाती को इक्वल करने के लिए कांस्टेंट चाहिए होता है ना, तो कांस्टेंट क्या है 3 है, क्या है कांस्टेंट 3 है। तो कांस्टेंट जो है, मैंने यहाँ कांस्टेंट लिखा नहीं क्योंकि हमको जल्दी बताना है, यहाँ के बच्चों की तरह लिखूं तो वो सब अच्छा नहीं लगता, तो 3 लिखा, तो 4 3 12, 3 गुना है, तो याद रखना जब y की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि
वर्ग के अनुक्रमानुपाती है ना, तो 3 का स्क्वायर कर दो 9, 9 अब ये देखो यहाँ 3 गुना था तो यहाँ भी हम 3 गुना लेंगे, 9 3 27। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और क्या सवाल है बहुत सिंपल सा सवाल है। एक कंपनी ए द्वारा निर्मित इकाइयों की संख्या 19 में इतनी है और 20 में इतनी है, मतलब पहले कितनी थी, 12,500 थी 19 में, 2019 में लिखता हूं इधर 2019 में और 2020 में। तो ए की फिर बी की, तो ए की कितनी थी, तो 19 में थी 12,500 और 20 में क्या आ गया, कोरोना आ गया तो ये हो गया 10,625। बी की कितनी थी, तो बी की 2000, जबकि कंपनी बी का उत्पादन 2019 में 34,000 था और 2020 में कितना हो गया 30,600। हाँ हो गया। तब एक्स और वाई कंपनी ए और बी द्वारा क्रमशः, यदि एक्स और वाई कंपनी ए और बी का क्या है 2019 से 20 में निर्मित इकाइयों की प्रतिशत कमी है, तो एक्स और वाई का अनुपात ज्ञात करिए। तो आपको क्या ज्ञात करना है, अब इसमें आपको ज्ञात करना पड़ेगा प्रतिशत कमी। एक्स और वाई क्या है, प्रतिशत कमी है, वो कमी निकाल के उनका अनुपात ज्ञात करना है। तो इनका कमी निकालो। ये थोड़ा बढ़िया सवाल है, ये मेंस लाइक सवाल है, हो सकता है कि अगले साल मेंस में पूछ दे, तो इस सवाल को ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखो क्या है, वो एक्सपोर्ट हो गए, ठीक। तो देखो इसको क्या करना है, आपको परसेंट निकालना है, सिंपल सा सवाल है। तो इसमें कितना कम हुआ है, तो आप कहोगे सर इसमें कितना कम हुआ है, तो ये यहाँ पे 5 यहाँ करोगे तो यहाँ 9 10 में से फिर इधर ट्रांसफर करोगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बच गया 4, इधर से कैरी लोगे 14 में से 6 गया 8 और यहाँ 1 बच गया तो 1 डायरेक्ट आ गया, 0 तो कुछ नहीं, ठीक। अब इसके बाद हाँ सही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 1875। इसमें देखोगे तो कितना लॉस हुआ है इसको, कितना लॉस इसने किया है, तो यहाँ 0 0। अब इसको दोगे 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 3, इसको कितना लॉस हुआ है 3400 लॉस हुआ है। तो अब हमको क्या पता करना है, परसेंट लॉस, कितना परसेंट लॉस हुआ है ना। तो देखो ये किस परसेंट कैसे निकालते हैं, तो ये निकालना है कि इसका कितने परसेंट है, तो 1875 बटा के इतना लॉस हुआ कितने पे, 125 पे, 100 मतलब कि 12,500 पे गुणे 100, ऐसे निकालते हैं परसेंट, याद रखना। अगर कोई नंबर का परसेंट निकालना है कि एक्स कितना परसेंट है वाई का, तो देखो ये पहले ऊपर लिखो जो वो है कि हाँ यही इसका निकालना है कि ये कितने परसेंट है, तो उसको ऊपर लिखो कितने का कितने परसेंट है, तो इसका ना, तो इसको अपॉन में लिखो इनटू 100। इसके साथ भी वही कर सकते हो, 3400 बटा के 34,000 गुणे 100, ठीक है। अब इसको काटो, 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, 34 दहा में 340, तो ये कितना है 10%। इसको कितना लॉस हुआ है 10%। इसको देख लेते हैं कितना, तो इसको 0 से 0 काटो, अब इसको 0 0 कट गया, इसको 25 से काटो, तो 25 से काटोगे 25 5 125, 25 7 175 बच गया, 125 125 तो बच गया, तो 5 उसको 25 से काटोगे 25 5 175, फिर 5 से इसको काटोगे तो 15। इसको कितना परसेंट लॉस हुआ है, तो इसको 15% लॉस हुआ है, और इसको कितना परसेंट लॉस हुआ है 10% लॉस हुआ है। इन्हीं का अनुपात हमको ज्ञात करना है, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 3:2। एक बात बताऊं, मजेदार बात, कोई टीचर ना तुमको सवाल बताएगा नहीं क्योंकि बहुत लेंदी है, तुम बोर हो के निकल जाओगे क्लास छोड़ के। पर मैं बता रहा हूं क्योंकि मुझे ना ये नहीं देखना है कि तुम मुझे पसंद करते हो नहीं पसंद करते, मुझे ये देखना है कि तुम्हारा सिलेक्शन होता है कि नहीं होता। अगर ये सवाल आया तुम क्लास में छोड़ दोगे। मैं बता रहा हूं, एक बार क्या करो, सारे चैनल्स में विजिट करो जितने भी हो PYQs वाले, देखो किसी ने सवाल बताया गया, अगर बताया है तो आगे मुझे कमेंट करके बताओ, नहीं बताया होगा मुझे पूरा विश्वास है। तो देखो फिर से देख लेते हैं, ए और बी का 19 और 20 में उत्पादन ये रहा, 19 में ये और 20 में ये, 19 में ये और 20 में ये। अब पूछा गया कि इनमें कितना परसेंट कम हुआ, कुछ कमी हुई है तो कितने परसेंट कम हुई। इसको 1875 कम हुआ, इसको 3400, इसका हमने परसेंट निकाला, इसका परसेंट निकाला तो ये 15% कम था और ये 10% कम था। हमने रेशियो निकाल लिया तो हमारे पास क्या आ गया 3:2, ये हमारा आंसर है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखें, रीदा और रिया का वेतन कितना है। रीदा और रिया का वेतन क्रमशः 3 और 5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 5,000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 5 और 7 हो जाता है, तो रिया का वर्तमान अनुपात। बहुत सिंपल सा सवाल है। देखो इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो ना, 2 तरीके हैं, एक बेसिक मेथड है और एक बेसिक मेथड है और एक अपना ट्रिकी मेथड है। बेसिक मेथड में हल्का समझाता हूं। देखो क्या है, 3 और 5 है ना, तो इसको हम 3 और 5 के रेशियो में है पहले उनका वेतन, तो 3x 5x मान लेते हैं। अब क्या बोला है, उनकी वेतन में 5,000 की वृद्धि होती है तो 5 इतना अनुपात ही हो जाता है। तो मान लो उनका वेतन क्या है 3x/5x है। अब दोनों में कितना प्लस हो गया 5,000 और इसमें भी 5,000 प्लस हो गया, तो उनका नया वेतन क्या हो गया, तो आप कहोगे सर जी वेतन उनका नया हो गया 5/7 में, ठीक है। तो इसको क्या करो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 7 3 जा 21x
प्लस 7 5 जा 35,000, 7 5 जा 35 और 3 जीरो है तो 35,000। अब बराबर 50 25x 25x प्लस 5 5 जा 25 और ये 3 जीरो है तो 25,000। ठीक है, अभी आप क्या करो, ट्रांसफर करके माइनस कर लो। जब ट्रांसफर करके माइनस करोगे तो ये देखो 25x है, 21 को उधर ले जाओगे तो 25 में से 21 गया तो आपको होगा सर 4x, और इधर क्या है 35 है और इधर 25 है, तो 25 को इधर ट्रांसफर करके ले आओगे तो 35 में से 25 गया तो आपको होगा सर 10,000। तो x की वैल्यू यहां से आप अगर काटोगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2,500। क्या आ जाएगी 2,500। अब किसकी किसकी पूछा है, किसका वेतन, रिया का वर्तमान ना, रिया ये दूसरी वाली है, मतलब कि ये 5x, तो रिया 5x है तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 5 में x की वैल्यू रख दो, आप 5 गुणे 250 की वैल्यू है तो आप आंसर क्या आ जाएगा, तो आपका हो गया सर ये हो जाएगा 25 25 125 मतलब कि 12,500। ये अपना आंसर आ गया 12,500। 12,500 कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। अगर इसी का मैं ट्रिक मेथड देखूं, ऐसे करना नहीं है, याद रखना ऐसे करना नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका ट्रिक है जो बहुत जल्दी करा देगा, पर मुझे आपको बेसिक बताना पड़ता है। बेसिक बताने से ये होता है ना कि तुम एग्जाम में 10 में से 10 सवाल करके आते हो, अगर बेसिक नहीं बताया तो 10 में से 9 करके आओगे, जो तुम पोस्ट डिजर्व करते हो, एमईए या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या जो भी, वो पा नहीं पाओगे। ठीक है, तो वो चीज ध्यान देनी है आपको। देखो कैसे करना है, तो आपको सीधा करना है क्या, देखो ये है 3:5 में पहले वेतन है, कितने में 3:5 में, कितने में 3:5 में, 5,000 दोनों में वृद्धि और कितना हो गया 5:7 में, कितना हो गया 5:7 में। ध्यान देना इधर बोर्ड पे मैं साइड में हूं थोड़ा, तो 5:7 में आप देखोगे दोनों में कितना प्लस हुआ, तो इधर 5 से 7 हो गया, 2 इधर प्लस हुआ, इधर भी 3 से 5 हो गया, इधर भी 2 प्लस हुआ। मतलब कि अगर दोनों में बराबर प्लस हो रहा है और इधर भी क्या दिया गया है, इधर भी बराबर प्लस दिया गया है। ठीक है, तो जब 2 प्लस हो रहा है, यहां पे 2 यूनिट प्लस हो रही है, तो यहां कितना हो रहा है, आप कहोगे सर 5,000 बढ़ रहा है, 5,000 बढ़ रहा है ना, तो 1 यूनिट बराबर कितना हुआ, तो काट दोगे तो ये हो जाएगा सर कहोगे 2,500 बढ़ रहा है, एक यूनिट बराबर 2,500। हमसे किसका पूछा गया, रिया का, तो रिया का स्टार्टिंग में कितना है, तो सर कहोगे 5, तो 2,500 में 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा हमारे पास 12,500। देखो 2 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये वाला तरीका जो नीचे वाला है वही लगाना है आपको, पहला ऊपर वाला अनुपात लिखना है, फिर नीचे वाला। अगर ये बराबर है तो ठीक है, नहीं तो बराबर करने का तरीका मैंने सिखाया हुआ है वीडियोस में। तो बराबर है तो दो यूनिट है, तो यहाँ 2 यूनिट है, तो एक्चुअल में 5,000 बढ़ रहा है ना, तो 1 बराबर 2,500, हमको 5 रिया का पूछा, तो 5 बराबर 12,500। अभी देखो इसका मध्य अनुपाती, तो मैंने मध्य अनुपाती निकालने का तरीका बताया ना। मान लो मध्य अनुपाती x है, तो इसका मध्य अनुपाती क्या होगा, रूट में पहला और लास्ट वाला, मतलब कि a और c, अगर ये a है, बीच वाला हमको पूछा है मान लो x, और ये लास्ट वाला c है, तो क्या होगा, मध्य अनुपाती पूछेगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर रूट AC, तो x बराबर रूट में क्या लिखो, AC की जगह पे a 25 और c 225, तो x बराबर क्या होगा 25 कितना होता है 5 गुणे 5, 5 गुणे 5, और ये 225 क्या होता है 15 गुणे 15, तो यहां से ये एक 5 बाहर आ जाएगा और एक 15, तो 5 गुणे 15, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 15 5 75। आंसर कौन सा है हमारा, डी वाला। समझ पाए, आई होप कि समझ पाओगे। ये आसान है, इतनी बार आ चुका है कि अब मुझे नहीं लगता ये बताने की जरूरत है। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 55 वर्ष है। बाप जी बेटा जी वाला सवाल आ गया, ये जब आ जाता है मेरा थोड़ा दिमाग खराब होता है, यार क्यों पूछते हो बाप बेटा की आयु, लेकिन ठीक है, कैसे भी तुम्हें जज करना है उनको, तो यही ले लेते हैं। अब तो इतने घिसे पीटे सवाल पूछ रहा है ना, देखो क्या हुआ ना, एसएससी में 2022-23 में इतने एग्जाम हो गए, कितना कोई क्वेश्चन बनाएगा यार, कितना बना लेगा, इसीलिए कह रहा हूं पीवाईक्यू करके जाओ बस, उसके बाद कुछ नहीं करना। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु 55 है, तो 2 लोगों की औसत आयु कितनी है 55 है, तो कितना हो गया 55 है, तो कितना हो गया, उन दोनों का सम कितना हो गया, a+b, मान लो बाप, तो मान लो बाप बेटा, बाप पापा और बेटा, पापा और बेटा कितने हो गए, तो आपको हो गए सर एक एवरेज उनका कितना है 55 है, तो 2 कितना हो जाएगा, वो 120 110 हो जाएगा ना उनका योग, उनके सम, तो बाप प्लस बेटा कितना हो जाएगा 110, कितना हो गया 110, उनका सम औसत अगर 55 है तो वो दोनों क्या हो जाएगा 110। ठीक, उनकी आयु का सम, उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 7 और 4 है, 6, उनकी आयु का अनुपात कितना है 7 और 4, कितना है उनकी आयु का अनुपात 7 और 4, तो यहाँ एक्चुअल में कितना है 7 और 4 11 है, पर यहाँ कितना है, तुम कहोगे सर 110 है, कितना है 110, तो यहाँ 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, तो कहोगे सर आप 1 यूनिट बराबर 10, कितना हुआ 1 यूनिट बराबर 10, 1 यूनिट बराबर 10 हुआ, तो ये कितना है 7, तो हो जाएगा 7 दाह में 70, और ये कितना है 4, तो 4 दाह में 40। जिसने मेरी आई की वीडियो देखी है ना, ये चुटकियों में करता वो, जिसने भी मेरी एज वाली क्वेश्चन मतलब क्लास देखी है, ऐसे चुटकियों में करता वो। ठीक है,
तो 10 10 सत्तर 10 चौको 40, ठीक है। अब 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो दोनों में 6 प्लस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 70 से 76, और ये क्या इसमें प्लस कर दोगे तो 40 से 46, तो हमारे पास क्या बचा 76 अनुपात 46। अगर इसको काटते हो तो पहले 2 से काट के देखो, तो 2 से काटोगे तो 38 दूनी 76, और ये क्या हो जाएगा 23 दूनी 46, है क्या 38 और 23, तो 38 अनुपात 23 ये हमारा ऑप्शन है। ये कैसे किया मैंने, देखो औसत क्या दी गई 55, तो औसत दो लोगों का औसत 55 है, उनका मतलब सम क्या होगा, कैसे देखो मैंने निकाला 110, कैसे, जैसे औसत क्या होगा a प्लस बी बाई 2, यही तो होगा दो लोगों का, ठीक। ये कितना है 110, सॉरी 55, ये अगर 55 है तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 55 दूनी 110, ठीक, क्या हो जाएगा 110। अब 110 हुआ, यही मैंने 110 यहां लिखा था। अनुपात कितना में 7 और 4, तो 7 4 यहां कितना था 11, सम जोड़ने पे कितना 11, पर एक्चुअल में 110 था, तो 1 बराबर 10, तो पिताजी की 70 और पुत्र जी की 40, 70 40, जो कि मतलब 30 साल में जब वो पिताजी रहे होंगे तो पैदा होने अच्छी एज है पैदा करने के लिए, ठीक। तो आ गया 70 और 40, उनको 6 साल बाद का चाहिए था, दोनों में 6 प्लस कर दिए तो आया 76 और 46, और क्या हुआ उनको काट दिया, तो हमारे पास आ गया 38 और 23। आगे चले, अब ये अगला सवाल देखो, राम और रमेश की वर्तमान आयु कितनी है, 3 और 5 में है, 7 वर्ष बाद उनकी आयु 4 और 5 होगी, तो रमेश की वर्तमान आयु, मैंने इसका भी ट्रिक से भी बताया है और बेसिक से भी, कहोगे तो मैं ट्रिक से भी बता दूंगा और बेसिक से भी बता दूंगा, पर यही है कि टाइम आपका बहुत ज्यादा चला जाएगा, पर मैं बता देता हूं। देखो कैसे, देखो पहले बेसिक से बता देता हूं। उनकी वर्तमान आयु क्या है 3 है और 5 है, तो बेसिक से करोगे तो इसको 3x और 5x मान लो, तो ये क्या हो जाएगा 3x अपॉन 5x। अब दोनों में कितना साल, 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या है, तो दोनों में 7 प्लस कर दो, तो 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है 4/5। अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यही तो करना पड़ेगा हमको यहां से निकालने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 15x प्लस 7 5 35 बराबर 5 को 20x प्लस 7 को 28, क्या हो जाएगा 7 को 28, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो आप माइनस करो तो 20 ये है, ये 15x है 20x, तो 20x में से 15x जाएगा तो यहाँ बचेगा 5x, और ये 35 है, इधर 35, इसको 28 को इधर लाओगे तो 35 में से 28 गया तो 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहोगे सर 7/5, क्या आ गई 7/5। तो रमेश की वर्तमान आयु क्या है, तो रमेश की वर्तमान आयु कितनी थी 5x, तो एक रमेश की वर्तमान आयु क्या है, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 7/5, तो 5 से 5 गया, तो रमेश की वर्तमान एज क्या है 7, ठीक है, याद रखना ये वर्तमान एज है, ऐसे करते हैं। अगर मैं इसका ट्रिकी मेथड बताऊं आपको, ट्रिकी मेथड तो देखो ट्रिक देख लो, क्या है पहले 3 और 5 में है ना, अब दोनों 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो 7 वर्ष बाद क्या है 4 और 5, तो 7 वर्ष में दोनों 7 वर्ष बड़े होंगे, ठीक है। तो ये देखो 3 से 4 हुआ, पर ये जो है 5 से 5 ही रह गया, मतलब ये 0 बढ़ गया है, और ये कितना बढ़ा है, ये 1 बढ़ गया है, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, दोनों बराबर बढ़ने चाहिए ना। तो देखो कैसे बराबर करते हैं, तो इसका डिफरेंस क्या है 2 और इनका डिफरेंस 1 है, 1 है तो डिफरेंस छोड़ देते हैं, पर यहाँ डिफरेंस 2 है तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, यहाँ कुछ अलग होता है तो इसका मल्टीप्लाई इधर करते, तो यहाँ डिफरेंस 2 है तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर तो 3 और 5 अनुपात 5 रह जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करोगे कोई मतलब नहीं बनेगा। नीचे जो अनुपात है नीचे वाला क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और 2 पंचे 10, क्या हो जाएगा 10, तो क्या होगा 3:5 और 8:10, ये बन गया। अब देखो डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे सर 5 से 10 हो गया, तो 5 है, ठीक। तो यहाँ एक्चुअल में डिफरेंस कितना है 5 है, पर एक्चुअल की डिफरेंस कितना है 7, तो हम देखोगे क्या होगा 5 बराबर 7 होगा, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 7/5। अब आपसे क्या पूछा है, किसकी आयु पूछी गई है, तो रमेश की वर्तमान आयु, तो रमेश कौन है, ये दूसरा वाला है ना, यही 5 उसकी एज है, तो 5 बराबर क्या होगा, तो 5 बराबर हो जाएगा 7/5 गुणे 5, 5 से 5 गया तो बराबर हमारा आंसर क्या आ गया 7, यही हमारा आंसर है, जो कि ए ऑप्शन में है। इसको देख के मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था अपॉन वाले को, क्योंकि मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता ना, मैं डायरेक्ट बोर्ड पे लाता हूँ, बोर्ड पे ही सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे हुआ, बेसिक तरीका 3x 5x अपना लिख लिया हमने, 3x में 7 वर्ष प्लस किए, 5x में 7 वर्ष, और दोनों का अनुपात कितना आ रहा था 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू आई हमारे पास 7/5, 7/5 आई, तो हमसे किसकी वैल्यू पूछा था, रमेश की, तो रमेश का क्या था 5x, तो 5x से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 इंटू एक्स की वैल्यू हमारे पास 7/5 है, 7/5 है, 5 से 5 कट गया, एज कितनी निकली 7, इसको हम ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास पहले अनुपात क्या था 3:5, 7 वर्ष बाद कितना हो गया 4:5,
तो एक में तो एक प्लस हो गया, पर एक में बिल्कुल प्लस नहीं हुआ। 7 वर्ष बाद बोला गया तो कुछ तो एज बड़ी होगी ना, उसकी बड़ी होगी ना, नहीं बढ़ा। तो हम इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इनका डिफरेंस लेके उनको अपोजिट वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मान लो इनका डिफरेंस लेके इसमें मल्टीप्लाई, इसका डिफरेंस लेके इन पे मल्टीप्लाई। यहां मल्टीप्लाई किया तो 3 और 5 है, और यहां मल्टीप्लाई किया तो 8 और 10 है। 8 और 10 है। फिर देखो 5 बराबर क्या है हमारे पास, तो यहां पे देखोगे तो यहां डिफरेंस कितना है, 5 आ गया है। तो 5 बराबर एक्चुअल डिफरेंस कितना है, 7। तो 5 बराबर 7, तो 1 बराबर 7/5। हमसे 5 की वैल्यू पूछी थी तो 7/5 गुणे 5 कर दिया और 7 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, बहुत टायरिंग क्वेश्चंस है पर हम कर लेंगे। इस सवाल को ट्राई करो, ये भी उसी तरीके से है। ये सवाल ना एकदम सेम उसी टाइप से है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो होगा, नहीं वही क्वेश्चन है। देखो इस सवाल को तो ट्रिक से करना और आसान है। देखो कैसे सवाल क्या है, मान लो सवाल है हमारे पास क्या है, 7:2 है। ट्रिक से ही करूंगा इस सवाल को, बार बार बेसिक्स क्यों यूज करना जब हमको एग्जाम में यूज ही नहीं करना। मैं बस समझा दिया था बेसिक से। तो पहले रेशियो क्या था, 7:2, बाद में क्या हो गया 9 और 4, क्या हो गया 9 और 4। कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। तो कितना प्लस, यहां पे देखो कितना प्लस हुआ, यहां 2 प्लस हुआ है। 7 से 9 तो 2 प्लस हुआ है, 2 से 4 तो 2 प्लस हुआ है, मतलब कि दोनों में बराबर प्लस हुआ है। और यहां भी बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद, मतलब दोनों की वैल्यू में 10 प्लस हुआ होगा ना, 10 प्लस हुआ होगा। तो देखो 2 बराबर हमारे पास एक्चुअल 10 यूनिट है, तो 1 बराबर कितना हो गया 5। 1 बराबर 5 हो गया। अब हमसे क्या पूछा है, 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो हमसे पूछा है पिता की वर्तमान आयु। तो पिताजी कौन है, ये 7 वाले ना, 7। तो 7 गुणे 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 35। तो पिताजी की वर्तमान आयु क्या आ गई 35। बहुत ही आसान है। देखो आप मेहनत करते रहो, हम आपके साथ मेहनत करते रहेंगे, आपको ऑफिसर बना के मानेंगे, लगे रहो हमारे साथ। देखो रात के अभी बज रहे होंगे मेरे हिसाब से, देखो 4:26 हो रहे हैं, अगर वॉच देख पाओगे तो 4:26 पे, तो यहाँ पे दिखाता हूँ फोन में। देखो अगर देख पाओगे तो यहाँ देखो फोन में 4:26 हो रहे हैं। 4:26 पे मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह के, और रात से कर रहा हूँ। तो इतनी मेहनत आपके लिए की जा रही है, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल देखिए, अच्छा अब देखो टीयर 2 के क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या आ चुका है, टीयर 2 के क्वेश्चन आ चुके हैं, और बहुत ही ये भी आसान थे। मेंस के क्वेश्चन है, इन्हीं पे सिलेक्शन हुआ था, इन पे 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। 3 ही सवाल है शायद मेरे हिसाब से। अब देखो 2 कर्मचारियों की आय का अनुपात इतना है। आय का अनुपात कितना है, तो आप कहोगे सर 7 और रेशियो 4 है। उनके व्यय का अनुपात कितना है, तो उनके व्यय का अनुपात कहोगे सर आप 3:1 है। उनका प्रत्येक का बचत कितना है, 4800। कितना बचत है, 4800। तो मैं इसको भी ट्रिक से बताऊंगा। बेसिक्स तो आपको बता चुका हूं प्रीवियस क्लासेस में, पर यहां मैं एग्जाम ओरिएंटेड बता रहा हूं तो ट्रिक से बताऊंगा। उनका कितना है प्रतिमाह बचत, बचत कितना 4800। तो ये किसका रेशियो है, आय का रेशियो। ये किसका रेशियो है, व्यय का रेशियो। तो अगर मान लो मेरी इनकम में से मेरा खर्चा माइनस हो जाता है तो बचत ही होगी। मान लो मैं 10 रुपए कमाता हूं और 7 रुपए खर्च करता हूं, तो अगर 10 में से 7 घटा दूं तो बचेगा वही तो मेरी बचत है ना, 3 रुपए। तो ये क्या है, ये इनकम है, और उसमें से ये घटा दिया गया, क्या क्या घटा दिया गया, बचत घटा दिया, खर्च घटा दिया गया, तो हमारे पास क्या बचेगा, बचत। तो बचत क्या है, 4800 रुपए। सबकी बचत कितनी है, सबकी बचत 4800 रुपए, दोनों की। तो दोनों का बराबर होना चाहिए। पर यहां देखो, यहां 7 में से 3 गया तो 4 होगा, यहां 4 में से 1 गया तो यहां 3 है। इनकी बचत क्या है, इनकी बचत जो है यहां पे डिफरेंस है, यहां पे तो सेम है, यहां डिफरेंस है। तो इसको बराबर करो। बराबर करने का मैंने मेथड क्या बताया, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो इनका डिफरेंस 3 में से 1 गया 2, इनका डिफरेंस निकालो तो 7 में से 4 गया 3। यही तो है। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो और इसका मल्टीप्लाई इस वाले में कर दो। ठीक है, इस वाले में। ठीक, अब देखो 3 का इधर करो, 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 दूनी 14, 14 रेशियो क्या बनेगा, 4 दूनी 8। इस 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 आएगा 9, और इसका रेशियो क्या बनेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब देखो डिफरेंस कितना है, तो यहां कितना डिफरेंस है 5, और यहां कितना है डिफरेंस 5। यहां पे डिफरेंस 5 है, पर एक्चुअल डिफरेंस कितना है 4800। तो 5 यूनिट बराबर 4800। कितना है 4800। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 5 से काटो तो 5 9 45, 48 में से 45 बचे 3, 3 जीरो, 3 और 0 का मतलब 30, 5 6 30, और लास्ट में 1 जीरो बच गया। तो 1 बराबर 960। अब क्या पूछा गया है, तो उनकी मासिक आय का योग। आय का योग क्या है, आय यही है ना, 14 और 8, यही जो हमने निकाला, यही तो अब आय है। देखो हमेशा जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो अगर तुमने कोई नया रेशियो निकाला है तो हमेशा उस नए रेशियो से करना। तो हमारे पास क्या है, 14 और 8 22 है। कितना है, 22 है। तो 1 यूनिट बराबर 960 है, तो 22 गुणे क्या कर देंगे, 960 कर देंगे। तो 960, तो कैलकुलेशन करो, तो ये 0 तो एंड में आ जाएगा। 22 छक्का 132, 132 को 2, 22 नवा 198, 198 और 13, 198 13 211।
तो हमारे पास आंसर क्या आया? देखो मुझे 30 तक का टेबल याद है, तुमको भी ना 30 तक का टेबल याद करो अगर क्रैक करना एग्जाम। तो देखो अभी मैंने 22 का टेबल नहीं लर्न होता तो फटाक से कैलकुलेशन कैसे करता। अगर 22 का टेबल लर्न नहीं होता तो ये कैलकुलेशन नहीं हो पाता मुझसे, समझे? तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। 21 1 20, ठीक है। तो 21,120 हमारा कौन सा आंसर है? 21,120 डी ऑप्शन में, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एक बार फिर से समझाऊं सवाल को। तो आय का अनुपात ये था, खर्च ये था, तो आय में से खर्च माइनस करते बचत होगा। पर यहां बचत सेम दी गई है, पर यहां बचत सेम नहीं है ना, तो इसको हम सेम करते हैं। सेम करने के लिए हमने क्या किया, इसका डिफरेंस निकालो और अपोजिट में मल्टीप्लाई करो। तो 14 8 आया और यहाँ 9 3 आया। तो यहाँ डिफरेंस कितना है? 5 है। पर यहाँ जो डिफरेंस है 4800 है। तो 5 बराबर 4800, तो 1 बराबर 960। और हमको क्या निकालना था? इनकी मासिक आय का योग। तो 14 और 8, इसकी आय 14 और इसकी 8 आया, तो 22 हो गई। तो 1 बराबर 960, तो 22 बराबर 22 गुणे 960, हमारे पास ये आंसर आ गया। अगले सवाल पे चलते हैं, जो कि हमारा धीरे धीरे समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात कितना है? राजेश, राकेश और रमेश, बताओ। मैं शॉर्ट से लिखना चाहूं ना तो नहीं लिख सकता, आर क्या लिखूंगा? तो मैं इनका लास्ट भी नहीं, लास्ट भी सेम है, फर्स्ट भी सेम है, लास्ट भी सेम है, बीच वाला अलग है। तो इसको मान लो राजेश को ना जे लिखता हूं और राकेश को के लिखता हूं और रमेश को एम लिखता हूं, समझ जाना। मेष, केश और जेश, ठीक है। इसका अनुपात क्या है? 2:4:9, ये है अनुपात, ठीक है। राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 30 अंक प्राप्त किए। 30 अंक प्राप्त किए। कौन? राजेश भैया कहां गए? कौन से? जे वाले ना। 30 अंक। तो 2 बराबर कितना है? 30। तो 1 बराबर कितना हुआ? 15। अब किसका पूछा गया है? राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक। राकेश भैया ये है ना, तो 1 बराबर 15 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुणे 15, हमारे पास कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? 15 चौको 60। 9 बराबर कितना हो जाएगा? तो 9 गुणे 15, तो बराबर 135। तो ये कौन है? ये है केश भैया और ये है मेष भैया, मतलब राकेश और रमेश। तो राकेश कौन है? तो राकेश कहां गए भैया? 60 वाले। तो ये राकेश और ये रमेश 135, यही आंसर है। तो देखो सीधा था, अनुपात दिया गया था 2 बराबर 30, तो 1 बराबर 15, तो 4 बराबर 60, तो 9 बराबर 135, हमारा आंसर आ गया। अगले सवाल पे चले। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7 और 5 था। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 11 और 9। तो क्या है? 4, हाँ। तो ए की आयु का अनुपात, ए की आयु ज्ञात कीजिए, अभी की आयु, ठीक है। तो 6 वर्ष पहले, देखो मैं यहां लिख देता हूं ए और बी, नहीं ऊपर लिखता हूं, ए और बी का रेशियो क्या है? पहले 7 और 5 है। ये कब है? 6 वर्ष पहले। कब है? 6 वर्ष पहले। कब है? 6 वर्ष पहले, ठीक है। 6 वर्ष पहले 7 और 5 का अनुपात है। अब से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, कब से? अब से 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद अनुपात क्या है? तो 11:9। तो एक ही वर्तमान आयु। तो देखो पहले कब का अनुपात दिया गया है? 6 वर्ष पहले का। अब 6 वर्ष पहले का अनुपात दिया गया है ना, और दूसरा अनुपात कब का दिया गया है? 4 वर्ष बाद का। तो डिफरेंस कितना हुआ? 6 वर्ष पहले, 4 वर्ष बाद। तो 6 और 4 10 हुए। 10 वर्ष का डिफरेंस है। कैसे? 6 वर्ष पहले का दिया गया है, तो वहां से अभी तक आने में तुमको कितना साल चाहिए? 6 साल चाहिए। अब से 4 साल बाद का दिया गया, तो 4 साल और लगेंगे। कितना हुआ डिफरेंस? 10। एक्चुअल में कितना इनका डिफरेंस है? 10 डिफरेंस है ना, 10 साल। पर यहां पे देखो कितना डिफरेंस है, तो यहां 7 से 11 4 साल, 5 से 9 4 साल। तो देखो 4 बराबर कितना डिफरेंस है? तो आप कहोगे सर 10 डिफरेंस है, ठीक है। अब पूछा गया ए की वर्तमान आयु कितनी है? ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु 7 है ना। ये 7 कब का है? 6 वर्ष पहले का। तो पहले ये निकाल लो, ठीक है। तो देखो 4 बराबर कितना हुआ? 4 बराबर 10। 4 बराबर 10, तो 1 बराबर क्या होगा? तो 4 दूनी 8, बच गया 2, और फिर पॉइंट लगा लेते हैं, और 2 0 हो गया, तो 4 पंजे 20, ठीक है। 1 बराबर कितना? 2.5। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं 7 से, तो क्या हो जाएगा? 7 5 35 को 5, 7 दूनी 14, 14 और 14 और 7, 14 और 3 17, तो क्या है? 17.5। ये कब का है? तो ये वाला मैंने निकाला, तो ये है 6 वर्ष पहले का। कब का है? 6 वर्ष पहले का। तो इसमें हम 6 वर्ष प्लस कर देंगे, तो वर्तमान आयु आ जाएगी ना। तो 6 वर्ष प्लस कर दो, तो 17 6 23, 23.5 जो है हमारा वर्तमान आयु है। कहां गया? डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। समझ आए? फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। 6 वर्ष पहले का रेशियो ये है 7:5। 4 वर्ष बाद का रेशियो क्या है? 11:9, ये अनुपात है, ठीक है। तो अब एक ही आयु ज्ञात करनी है। तो 6 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद है, तो मतलब कि उनके बीच का डिफरेंस कितना है? 10। पर यहां डिफरेंस कितना दिया गया? 7 से 11 4, 5 से 9 4, तो 4 बराबर 10, तो 1 बराबर 2.5। अब हमको एक ही वर्तमान ज्ञात करनी थी, पहले 6 साल पहले वाला ज्ञात कर लेते हैं। तो 7 बराबर,
तो 1 बराबर 2.5, तो 7 बराबर 7 से मल्टीप्लाई कर 17.5। अब हमको क्या चाहिए, ये 6 वर्ष पहले का है ना, तो हमको वर्तमान का चाहिए, तो हमको 6 वर्ष प्लस करना पड़ेगा। 6 वर्ष प्लस कर दिया तो आ गया 23.5। ये सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से समाप्त हो चुके हैं। इतने क्वेश्चन थे, एक एक क्वेश्चन करके बहुत मेहनत से आपके लिए मैंने एक रात में पूरा लगभग 3 घंटा 4 घंटा लग जाता है शूट करने में। 2 घंटे की वीडियो ना 3-4 घंटे में शूट होती है, क्योंकि सेटअप करना, बाकी चीजें, फिर एडिटिंग करेंगे तो उसको 3-4 घंटे लगेगा। मतलब जो एडिट करने में लास्ट और कट करना होता है और एक्सपोर्ट करना होता है, एक्सपोर्ट में काफी टाइम चला जाता है। तो देखो इतनी मेहनत करके तैयार की गई, आप मन से पढ़ो, सिलेक्शन लो, सिलेक्शन लोगे, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी तरफ से, आपकी फैमिली को। की जैसे ना क्या होता है ना कि जब भी कोई बच्चा जॉब लेता है तो वो ही नहीं सिर्फ खुश होता, उसके परिवार, उसकी बहन, उसके भाई सब खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मुझे आपके जब जॉब लगेगी मुझे खुशी होगी, आप पढ़ो, मेहनत से जॉब लो, ठीक है। चलो, अगर आप ना जीके पढ़ना चाहते हो, जैसे किसी का जीके का सेक्शन कमजोर है, तो आप ना जीएस अखंड सर से पढ़ सकते हो, जीएस, ठीक है। इन्होंने ना सिविल सर्विसेज का मेंस लिखा हुआ है, तो इनको एक्सपीरियंस है और चीजें को काफी एनालाइज करके पढ़ाते हैं। देखना ना कि लगभग 5-6 घंटे में प्राचीन इतिहास कवर कर दिया है, और देखना एक बार वीडियो देख लोगे प्राचीन इतिहास की ना, उससे एक चीज बाहर नहीं जाएगा, मेरी गारंटी है, ओके। अब देखो, आ जाओ हमारे पे, तो नंबर सिस्टम का मैंने पढ़ाया था, फिर रेशियो पढ़ा दिया, ऐसे करके बारी बारी से सारे क्लासेस पढ़ाते जा रहा हूं। तो अभी रेशियो का पीवाईक्यूज भी मैंने करा दिया है, तो आप देख लो, प्लेलिस्ट एक बार विजिट करो, प्लेलिस्ट विजिट करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करो। लोग कहते हैं चैनल सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ कंटेंट मिलेगा, मैं कह रहा हूं ना, तुम प्लेलिस्ट एक बार देख के आओ, फिर सब्सक्राइब करो। अगर आपको ना ये क्लास की पूरी पीडीएफ चाहिए, ये क्लास की पूरी पीडीएफ चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे ना सारे पीडीएफ्स और लेटेस्ट अपडेट जो भी आते हैं आपको वहां मिल जाते हैं, ठीक है। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, वीडियो देख रहे हो, वीडियो अच्छी लगी, जेन्युइन कंटेंट लगा, कहीं भी मैंने ना टाइम वेस्ट नहीं किया होगा, प्योर पढ़ाई, ठीक है। इस क्लास को पूरा एकदम अच्छे से मैंने कवर किया है, और ना तुम देखना कि तुम इसको देखोगे तुम्हारे पास क्या आउटपुट निकलता है और इसको देने के बाद मॉक टेस्ट दो रेशियो के क्वेश्चन के, एक भी सवाल बचेगा नहीं, ठीक है। तो अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।